नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन के टाइम्स और मैं हूं करण मेधी। दोस्तों, अब देखिए, हाल ही में आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, कई आर्टिकल्स देखे होंगे, जहां बार-बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया की न्यूक्लियर ताकत लगातार बढ़ रही है। मगर क्या आपको पता है कि भारत की असली स्ट्रैटेजिक ताकत कहाँ छुपी है? वो ताकत जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बात करता है, मगर जिसकी वजह से चीन, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद उड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की न्यूक्लियर सबमरीन पावर की। अब देखिए, दुनिया में जब भी हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं ना, तो लोगों के ज़हन में तुरंत मिसाइल, फाइटर जेट्स, एस-400 सिस्टम्स आ जाते हैं। मगर हकीकत ये है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत वो होती है जो पानी के अंदर छुपी होती है, सबमरीन। और यहाँ भारत ने ऐसा गेम खेला है कि आज इंडो पैसिफिक रीजन का पावर पूरी तरह शिफ्ट होने की कगार पर है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, भारत की न्यूक्लियर सबमरीन ताकत असल में है क्या? क्यों चीन और अमेरिका जैसे देश इस प्रोग्राम से टेंशन में हैं? और आने वाले समय में ये पावर इंडिया को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ओर कैसे लेकर जाएगी? अब आइए जानते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है क्या? भारत के पास इस वक्त आईएनएस अरिहंत है। ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत, इसकी कैपेबिलिटी और भी ज्यादा एडवांस्ड है और ये जल्द ही पूरी तरह ऑपरेशनल होगी। और सबसे बड़ी बात, भारत अब खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एसएसएन डिजाइन और डेवलप कर रहा है। अब फर्क समझिए, एसएसबीएन यानी बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन, ये वो ताकत है जो भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है। यानी कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करता है तो ये पानी के अंदर से जवाबी हमला करेगी। एसएन यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, या दुश्मन की सबमरीन शिप्स और यहाँ तक कि पोर्ट्स को भी खत्म करने में मास्टर है। चीन और अमेरिका की टेंशन का असली कारण, अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका और चीन इस प्रोग्राम से घबरा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब बात आती है न्यूक्लियर डिटरेंस की, तो सबसे ज्यादा डराने वाली चीज वही होती है जो दिखती नहीं। और सबमरीन की ताकत ही ये है कि ये पानी के नीचे कहीं भी हो सकती है। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी कैपेबिलिटी देती है कि दुश्मन चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, इंडिया को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। ये सबमरीन साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक किसी भी जगह से मिसाइल फायर कर सकती हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। और यही चीज आज चीन की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि उसके लिए सीपीईसी, ग्वादर पोर्ट जैसी प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी पर ये सीधा खतरा है। उधर अमेरिका की भी टेंशन ये है कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजिक पावर बनता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने, मगर इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन पावर दिखा रही है कि भारत अपनी पॉलिसी खुद तय करता है। पश्चिमी मीडिया का नैरेटिव भारत को कैसे टारगेट किया जा रहा है, आपने नोट किया होगा। पिछले कुछ सालों से वेस्टर्न मीडिया में कई आर्टिकल्स छपते हैं। भारत की विस्तारित एसएसबीएन फ्लीट को क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती देती है। इंडियाज अंडर वाटर डिटरेंस वरीज चाइनाज मैरिटाइम सिक्योरिटी। इन आर्टिकल्स का मकसद होता है एक नैरेटिव बनाना कि इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन पावर एक तरह से डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। मगर सच ये है कि ये भारत की डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव नहीं। आईएनएस अरिहंत से लेकर एसएसएन प्रोजेक्ट तक भारत की ग्रोथ स्टोरी। 2016 में आईएनएस अरिहंत के ऑपरेशनल होने के बाद भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड हासिल कर लिया। आईएनएस अरिहंत जल्द ही पूरी तरह से मिशन रेडी होगा और अब भारत 6 इंडिजिनस एसएसएन सबमरीन बना रहा है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो किसी भी थ्रेट को पानी के अंदर खत्म कर सके। क्या भारत का ये प्रोग्राम गेम चेंजर होगा? अब बड़ा सवाल ये निसंदेह है कि क्या ये प्रोग्राम सच में इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिया को ऐसी स्ट्रैटेजिक पावर देगा जिससे कोई देश सीधे टकराने से पहले 10 बार सोचेगा। इंडियन ओशन में इंडिया की डोमिनेशन इतनी मजबूत होगी कि कोई भी बड़ा देश बिना इंडिया की मर्जी के यहाँ मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो आगे की राह क्या है? भारत को इस प्रोजेक्ट में तेजी लानी होगी, क्योंकि इंडियन ओशन में अब कंपटीशन बढ़ता जाता जा रहा है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना होगा ताकि किसी भी बाहरी देश पर डिपेंडेंसी कम हो। और सबसे बड़ी बात, हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी मजबूत रहना होगा ताकि कोई भी देश हमारी पावर को गलत तरीके से प्रोजेक्ट ना कर सके। अंत में आपका क्या ओपिनियन है? तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी भारत की न्यूक्लियर सबमरीन पावर की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत को और ज्यादा एसएसबीएन और एसएसएन सबमरीन बनानी चाहिए? क्या इंडिया की ये पावर आने वाले समय में चीन और अमेरिका को भी बैलेंस करने में काम आएगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एएन के टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।